जिस दिन नासा ने टेलीस्कोप बना के आपको बताया कि 9 प्लैनेट्स हैं और सन बीच में है और वो 9 प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं और उसको हम आज के बाद सोलर सिस्टम बोलेंगे, उसके पहले से आपके और मेरे पूर्वज सौरमंडल शब्द जानते थे। सौरमंडल, बिल्कुल, है ना। नासा, जिस दिन नासा बना और टेलीस्कोप बनाया और ये सब बताया, नासा के गठन के भी पहले से हमारे घरों में 9 ग्रहों की पूजा हो रही थी। तो किसी न किसी तरह की तरीके से हमको पता था कि 9 ग्रह हैं। गलीलियो ने जिस दिन बोला था कि अर्थ इज राउंड, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के जेल में डाले थे, बाद में फांसी में टांग दिए थे। उस समय भी इस देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड होता है, गोल मतलब गोल होता है ना। हनुमान जी, हम ना, हमारा कल्चर है बातों को कहानियों के द्वारा याद कराने और समझाने का। हनुमान जी बचपन में उड़ गए, सूरज को समझा उन्होंने, फल उसको खाने उड़ गए। उस चक्कर में उन्होंने ना अर्थ और सन का डिस्टेंस लिख दिया है, जो आप हनुमान चालीसा में रोज सुबह पढ़ लेते हो। सालों, कई 100 सालों बाद जब नासा ने अर्थ और सन का डिस्टेंस निकाला तो वो बहुत करीब था जो उसमें लिखा हुआ था। आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन ने बनाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हो आप गलत बोलते, आपको पढ़ाया गलत जा रहा है। बिल्कुल न्यूटन जी के पैदा होने, न्यूटन अंकल के पैदा होने से पहले, और पहले मतलब थोड़े साल पहले नहीं, 1000 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने कहा था कि अग्नि, जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, जैसे पानी का काम है ठंडक शीतलता प्रदान करना, वैसे ही ज़मीन, पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, ग्रेविटी। ये बोल के वो अपनी किसी और किताब में 3 लाइन लिख के चले गए। उनके मरने के 500 साल बाद भास्कर 2 नाम का एक शख्स पैदा हुआ। उन्होंने इस 3 लाइन को उठाया और उसने कहा कि ब्रह्मगुप्त ने 500 साल पहले जो लिखा है कि जैसे अग्नि का काम भस्म करना है, पानी का काम, जल का काम शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी का काम अपनी तरफ हर चीज़ को आकर्षित करना है। इस आकर्षित करने वाले सिस्टम को, प्रोसेस को आज से हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। ओके। उनके मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे। छोड़ो, न्यूटन अंकल तो बाद में पैदा हुए थे, उनके मरने के बाद एप्पल का वो पेड़ पैदा हुआ था जिसके नीचे जाके न्यूटन अंकल बैठे थे। लेकिन आपको पता ही नहीं आप कौन हो। कितनी बड़ी छेड़खानी हुई है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। सुश्रुत इज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत ने एक किताब लिखी, 27 वॉल्यूम में किताब लिखी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, हाँ। उस पूरी किताब का ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन में, इट वेंट टू अरेबिक कंट्रीज, वहाँ से ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, इट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज, इट बिकेम प्लास्टिक सर्जरी, इट केम बैक टू अस। आज की डेट में आप किसी से पूछो कि प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनके मुंह से शल्य चिकित्सा नहीं निकलेगा, आता ही नहीं आपको। उन्होंने शल्य चिकित्सा शब्द बनाया, उसको इन लोगों ने ट्रांसलेट किया प्लास्टिक सर्जरी में, आपको प्लास्टिक सर्जरी पता है। सच। मैं आपका 1 घंटे का पॉडकास्ट लगातार इसी एक बात पे ये प्रूव करके ख़त्म कर सकता हूँ कि हर वो चीज़ जिस पे लोग हंसे हैं ना पहले हम पे, और आज भी कई चीज़ों का तर्क नहीं है हमारे पास, है ना। पहले लोग हंसते थे कि हैं पागल लोग हैं साले, ये बोलते हैं पुष्पक विमान था और आदमी उड़ता था। कई 100 साल तक लोग हंसे हैं हम पे ये बोल के कि आदमी उड़ नहीं सकता, आदमी उड़ नहीं सकता। फिर एक दिन राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज में आदमी बैठा उड़ा दिया। तो बोले दिस डेट विल बी रिमेंबर्ड, मेंशन्ड इन द हिस्ट्री फॉर एवर, दिस इज द डे व्हेन मैन कैन फ्लाई। तो हमने बोला कि यही तो हम बोल रहे थे कि मैन कैन फ्लाई। उसको प्रूव करने के लिए तो उसके भी पहले से विमान पुराण लिखा हुआ है, पूरा विमान पुराण लिखा हुआ है कि कैसे विमान का शेप क्या होना चाहिए, उसका एरोडायनेमिक्स क्या होता है, उसमें फ्यूल क्या डलेगा, उसमें पायलट कहाँ बैठेगा उसको। अब आप बोलते हो कि हाँ, जो व्यक्ति विमान पुराण लिखा होगा उसको गुरुत्वाकर्षण की समझ नहीं होगी। क्यों नहीं, बिल्कुल सही। जमीन छोड़ने की समझ जिस आदमी को नहीं होगी वो विमान पुराण कैसे लिखे।